नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी लॉजिकल चैनल में। दोस्तों, आज की हम वीडियो में जानेंगे कि बादल का फटना क्या होता है और क्या इसके परिणाम होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो आइए दोस्तों, पहले समझते हैं कि बादल फटने की घटना कैसे होती है। उसके बाद दोस्तों हम इसको समझेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो जो बादल बनने का मुख्य कारण होता है वो होता है जब नीचे से इवेपोरेशन होता है पानी का, तो वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने में सॉल्ट और डर्ट के साथ मिलके वो एक वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करता है। ये छोटी छोटी बूंदें ऊपर जाने के बाद में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गर्म हवा हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण उनका कंडेंसेशन हो जाता है और वह छोटी छोटी न्यूक्लियाई या बूंदें बादल का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, अब पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि ये जो गर्म हवा होती है पहाड़ों के से टकराकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं और ये क्या होती हैं, लगातार फिर ऊपर जाती रहती हैं। ये गर्म हवाएं लगातार ऊपर जाती रहती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओरियोग्राफिक लिफ्टिंग। तो दोस्तों, ये जो ओरियोग्राफिक लिफ्टिंग होती है ये पहाड़ी इलाकों में लगातार चलती रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये मॉइस्चर वाली जो हवा होती है, जब ये मानसून का मौसम आता है तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी वाला जो हवाएं आती हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है। तो ये मॉइस्चर वाली हवाएं पहाड़ों से टकराकर लगातार ऊपर बढ़ती रहती हैं और ऊपर जाके इनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के कारण ये बादल का निर्माण करती हैं। अब ये बादल भी पहाड़ी से आगे नहीं जा पाते हैं, तो क्या होता है, नीचे से हवा लगातार आ रही है तो उसके प्रेशर से बादल ऊपर और घना होने लगता है और ये पानी की छोटी छोटी बूंदें उसमें इकट्ठी होने लगती हैं और उसमें ऊपर ऊपर उठती जाती हैं और वहीं इनका कंडेंसेशन होता रहता है। तो इस तरह से एक छोटे क्षेत्र में ऐसे घने बादलों का निर्माण हो जाता है। अब इनमें कंडेंसेशन होकर इतना पानी हो जाता है कि ये अचानक से एक साथ गिरता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, तो जो बादल हमारे यहाँ बारिश कराते हैं उनको हम कहते हैं निम्बस स्ट्रेटस। तो दोस्तों, अगर आपको बादलों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखें जो मैंने बादलों पर डाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। उसमें आपको मैंने बताया है कि बादल कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के बादल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे नॉर्मल बारिश कराते हैं उन बादलों को हम कहते हैं निम्बस स्टेटस। और जो बादल फटने की घटना होती है उन बादलों का दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, उनको हम कहते हैं क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स। दोस्तों, ये शब्द ध्यान रखिएगा क्योंकि यही जो बादल हैं वही बादल फटने की घटना को अंजाम देते हैं और मूसलाधार वर्षा कराते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक टर्म अभी और पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंगुइर प्रेसिपिटेशन। लैंगुइर प्रेसिपिटेशन या फिर लैंगुइर वर्षा। तो लैंगुइर वर्षा क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये बादल के अंदर ये बूंदें रहती हैं, छोटी छोटी न्यूक्लियाई बूंदें होती हैं, तो ये क्या है, कंडेंसेशन लगातार होता रहता है। तो ये क्या है, आपस में जुड़ के बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती हैं। तो ये ऐसे लगातार अंदर बड़ी बूंदों का निर्माण होता रहता है और फिर जब ये गिर रही होती हैं नीचे, तो हवा का दबाव कम होने के कारण ये फिर से बड़ी बड़ी बूंदें हैं मिलकर और बड़ी बूंदों के निर्माण कर लेती हैं। यही कारण होता है दोस्तों अचानक मूसलाधार वर्षा का। बादल फटने की जो वर्षा होती है उसी को हम लैंगुइर वर्षा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये पहाड़ी होती है हमारी, तो ये वाली साइड इस तरफ वर्षा नहीं होती है
इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ये होती है दोस्तों हमारी लीवर्ड साइड। और दोस्तों यहाँ पे वर्षा होती है। अगर बादल फटता है तो अचानक पानी का सैलाब आता है। पहाड़ी इलाकों में नैरो वैलीज होती हैं जिनके कारण अचानक से पानी नीचे की ओर जाता है बहुत ही गति में और बाढ़ आ जाती है। मिट्टी खसक जाती है, लैंडस्लाइड आ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। दोस्तों चारों तरफ तबाही मच जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बादल फटना क्या होता है। तो दोस्तों बादल फटना, जिसे हम अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ये एक अचानक, अत्यधिक और सीमित क्षेत्र में होने वाली मूसलाधार वर्षा है। तो दोस्तों अचानक वर्षा होती है ये, और इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 घंटे से कम समय में 100 mm से अधिक वर्षा। और दोस्तों कितने क्षेत्रफल में, 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में, 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 100 mm से अधिक वर्षा 1 घंटे से कम समय में, उसको हम दोस्तों IMD के अनुसार बादल का फटना कहते हैं। और दोस्तों जब भी बादल फटता है उसके साथ अक्सर बिजली कड़कती है, और ये साधारण बारिश से अलग होती है क्योंकि इसमें पानी बहुत कम समय में भारी मात्रा में बरसता है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है और लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, और दोस्तों बहुत ही विनाशकारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों आप क्या मुझे बता सकते हैं कि बारिश को हम जो मापन करते हैं बारिश का, उसकी यूनिट क्या रहती है? तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताएं कि बारिश को हम किस यूनिट में मापते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं बादल फटने के कारण। तो बादल फटने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कन्वेक्टिव रेनफॉल। कन्वेक्टिव रेनफॉल यानी कि जब गर्म नमी से भरी हुई हवा तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है तो वह ठंडी होकर संघनित होती है, यानी कि उसका कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे उसी कंडेंसेशन के कारण हमारे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। इनको हम कपासी वर्षी बादल भी कहते हैं। इन बादलों में इतना अधिक पानी होता है कि ये अचानक से गिरता है और बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सिंगल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में 10 करोड़ लीटर पानी हो सकता है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितनी तबाही आ सकती है। जो हमारी पानी की टंकी होती है वो 500 लीटर की होती है, तो ये 10 करोड़ लीटर पानी 1 घंटे से कम समय में जब गिरेगा तो आप सोच सकते हैं कितनी तबाही होगी। तो दोस्तों इसका दूसरा कारण है ओरियोग्राफिकल लिफ्टिंग। जो नमी वाली हवा आती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे ही हिमालय से टकराती है तो ऊपर उठती है और वो तेज़ी से ठंडी होती है और बादलों का निर्माण तीव्रता से करती है। ठीक है दोस्तों, अगला कारण है अपड्राफ्ट कोलैप्स। बादलों के भीतर की ओर बहने वाली तेज़ हवाएं पानी की बड़ी बूंदों को ऊपर ढकेलती हैं। जब ये हवाएं अचानक बंद हो जाती है ये सारा पानी एक साथ नीचे गिरता है, जिससे बादल फटता है। और दोस्तों आखिरी कारण इसका मानसून की गतिशीलता। भारतीय उपमहाद्वीप में ये अक्सर तब होता है जब मानसून के बादल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से हिमालय की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों जानते हैं इसका, जब ये वर्षा होती है बादल फटता है तो जिसको हम कहते हैं लैंगमुइर प्रेसिपिटेशन, तो ये क्या होता है? तो बादल में जो पहले से छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, जुड़कर बड़ी बूंदें बनाती हैं। बड़ी बूंदी हवा के प्रतिरोध को पार करके जब नीचे गिरना शुरू करती हैं तो वो और भी अधिक बूंदों से टकराती हैं और बड़ी होती जाती हैं, जिससे वर्षा की तीव्रता बढ़ती है। अब दोस्तों देखते हैं इस लैंगमुइर वर्षा का प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रक्रिया के कारण एक छोटे से क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बादल का फटना। यहाँ पे लैंगमुइर वर्षा, यह घटना बादल फटने का मुख्य कारण है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ जाती है और अन्य क्षति हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, हम बादल फटने के जो कारण हमने पढ़े थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आता है
अरेबियन सी वाला मानसून और यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच का मानसून। ये अरावली हिल्स होने के कारण ये सीधा इधर हिमालयों की तरफ निकल जाता है और ये बंगाल वाला भी इधर हिमालय के पास आता है। अब दोस्तों ये जो हवाएं होती हैं इनमें पानी की इतनी अधिक मात्रा होती है, जब ये हिमालय पे पहुंचती हैं तो हिमालय से टकराने के कारण उन्हें पार नहीं कर पाती हैं और ये धीरे धीरे वहीं ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, और जिनके कारण क्यूलोनिम्बस बादल का निर्माण होता है। और इन हवाओं में मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ही घने बादलों का निर्माण करती हैं। दोस्तों हमने दूसरा कारण पढ़ा था ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। तो ये है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ये हवा आती हैं लगातार ऊपर उठती रहती हैं, गर्म हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं, उनका कंडेंसेशन होता है और यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, जिसके कारण विंडवर्ड साइड वर्षा हो जाती है और लीवर्ड साइड वर्षा नहीं होती क्योंकि बादल इन पहाड़ों को पार नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों फिर हमने एक कारण पढ़ा था कि इसमें इतने अधिक पानी की मात्रा कैसे होती है। तो ये जो लगातार नीचे से हवा उठती रहती है, तो दोस्तों ये जो नीचे से लगातार हवा उठती रहती है, ये जो नीचे से लगातार हवा उठती रहती है, ये इनमें जो बूंदें बन चुकी होती हैं उनको लगातार ऊपर ढकेलती रहती हैं और इस तरह इनमें पानी की मात्रा बढ़ती रहती है और इनका घनत्व इतना बढ़ जाता है कि इसमें काफ़ी लीटर पानी आ जाता है। और दोस्तों जब ये हवाएं नीचे से अचानक बंद हो जाती हैं या फिर इन बादलों में और पानी रखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो ये एक साथ बरस पड़ता है अचानक से, और दोस्तों जिसी को हम कहते हैं बादल का फटना। तो दोस्तों हमने देखा कि नीचे से नमी वाली हवाएं आईं, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण वो ऊपर गईं, फिर उनमें कंडेंसेशन होता रहा लगातार, वो ऊपर और घने होते रहे बादल। उसके बाद में लैंग्वेज प्रेसिपिटेशन के कारण नीचे अचानक से बहुत तेज पानी आ जाता है, जिससे हम बादल फटने की घटना कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बादल फटने के क्या प्रभाव होते हैं। तो ये दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बादल फटने में अचानक से बहुत सारा पानी आ जाता है और ये पहाड़ी इलाकों में इतनी तेज़ी से नीचे की ओर आता है कि लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है वह स्थान छोड़ने का। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है इसका अचानक से बाढ़ आना, जिससे घरों, वाहनों और जीवन के लिए खतरा हो जाता है। और दोस्तों पहाड़ी इलाकों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है। भारी में बारिश से पहाड़ी ढलानों की मिट्टी खिसक जाती है, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। तीसरा प्रभाव बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, वहाँ की फसलों को नुकसान होता है और पर्यावरण को भी क्षति पहुँचती है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बादल का फटना कितना खतरनाक होता है। और दोस्तों क्या कभी आपने बादल फटते हुए देखा है? कमेंट करके बताएं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्यों ये बादल फटने की घटनाओं का हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं, इनसे क्यों नहीं बच पाते हैं हम। तो दोस्तों जो सबसे पहला कारण है कि ये जो पहाड़ी इलाकों में जो गर्म हवा होती हैं तेज़ी से ऊपर जाती हैं और इसमें क्या होता है अचानक से वर्षा हो जाती है, तो जिसका मौसम विज्ञानियों के लिए इन्हें पहचानने और चेतावनी जारी करने का बहुत कम समय बचता है। ये दोस्तों प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि हमारा मौसम विभाग चेतावनी जारी नहीं कर पाता है। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि हमारा मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। तो दोस्तों हमको मौसम संबंधी समाचार समय समय पर सुनते रहना चाहिए। और जो दोस्तों इसका ना पता लगने का कारण है वो है कि ये एक स्थानीयकृत प्रभाव है, यानी कि जो बादल फटने की घटना होती है आमतौर पर छोटे इलाके में होती है 20 से 25 वर्ग किलोमीटर के, और ये दोस्तों इलाके हमेशा पहाड़ी इलाकों में ऐसे होते हैं, दुर्गम स्थानों पर होते हैं, जहाँ पर इन स्थानों को पारंपरिक मौसम निगरानी उपकरणों से आमतौर पर कवर नहीं किया जा पाता है और इसलिए इनका सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल बना रहता है।
और दोस्तों ये मौसम संबंधी तो जो रडार होते हैं हमारे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम भी संबंधी रडार होते हैं इनके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इनके ये जो रडार होते हैं ये वेवलेंथ छोड़ते हैं, वो वेवलेंथ टकराकर वापस आती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये रडार संकेतों अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण सटीक जानकारी नहीं लग पाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मौसम विभाग जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है उसको हम कहते हैं डॉपलर मौसम रडार। और इस नेटवर्क से उपयोग से वायुमंडल, महासागर और भूमि की वर्तमान स्थिति का डाटा एकत्रित करते हैं और समय समय पर अलर्ट जारी करते हैं। अब दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि बादल फटने की घटनाएं ये पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती है? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो बनवाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।